क्या लगता है आप ट्रेडर बन जाओगे? क्या लगता है इतना आसान है ट्रेडिंग? कि आप लोग आए, आपने ट्रेडिंग की और आप पैसे कमाने स्टार्ट कर दोगे? नहीं भाई, इतना आसान नहीं है। जो मेहनत चाहिए, जो काम चाहिए, जब तक आप लोग वो नहीं करोगे ना तो ट्रेडिंग भूल जाओ। ठीक है, चीज़ों को समझना काफ़ी नहीं है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, चीज़ों को देखना और प्रैक्टिस करना और हार्ड वर्क करना, फिर जाके आप लोग ट्रेडर बन सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ, एक बार मैंने पूरा बनाया लेकिन वॉइस की माँ की आंख हो गई थी। ठीक है, तो याद है ना मैंने क्या कहा था कि अगर ये कैंडल बनी थी, ये कैंडल स्टार्ट थी, कि अगर फ्राइडे की ये वाली कैंडल नीचे क्लोज होती है तो हम लोग मार्केट को डाउन देखेंगे। ठीक है, डाउन देखेंगे। और मैंने क्या कहा था कि कहाँ तक डाउन देखेंगे, पता नहीं याद होता है कि नहीं होता है आप लोगों को। ये 50%, ठीक है, 50% से नीचे जितना आएगा वो होगा डिस्काउंट। ऊपर क्या है? 50% प्रीमियम, नीचे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ से भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन न- कैसे देखना है? अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना मान के चलूँ तो मुझे अगर ये जो ग्रीन कैंडल थी लंबी सी, ठीक है, सपोर्ट था, ये इक्वल लोस थे, ये ब्रेक कर दिया इसने। अगर इसको ऊपर जाना है, इसको फ्यूल चाहिए तो वो उसे मिल चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए? ये कैंडल थी सही रेड, जैसे कि यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल थी, ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, मार्केट डाउन, मुझे इस तरह का एक ग्रीन कैंडल चाहिए जैसे यहाँ पे बनी थी। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है या पूरा इसको ओवरलैप करती है तो फ्राइडे को अगर ये हो तो मंडे से मेरा जो बायस है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इतनी बात समझ आई आप लोग को? तो आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, मैं आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में? वैसे तो बायस चलता रहेगा भाई, बायस के अलावा कुछ नहीं है, बायस को पढ़ते रहेंगे, साथ में एक और चीज़ सिखाऊंगा आज, नैरेटिव। ठीक है, पहले इनको रिमूव कर दो। अब बायस क्या है और नैरेटिव क्या है? बायस मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्शन, ठीक है, डेली का कैंडल, डेली का कैंडल रेड बनेगा या ग्रीन बनेगा वो क्या होता है? वो हमारा बायस है। ठीक है, जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, ये क्यों बनी थी आप लोग ये समझ लो। ठीक है, ये क्या था? ये था एक ऑर्डर ब्लॉक। मेरा माउस भी ख़राब हो गया है यार। ये ऑर्डर ब्लॉक पे आई, रिजेक्शन लिया इसने 50% तक, तो ये ऑर्डर ब्लॉक अपना कुछ तो काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे इसने पुश किया ऊपर, पुश करने के साथ इसने क्या किया था? नीचे इक्वल लोज बनाए। इक्वल लोज बना के जब भी मार्केट किसी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो भाई वहाँ से अगर आपको सेटअप मिल रहा है ना सेल करने का, वो बेस्ट सेटअप है, सेल कर दो, होल्ड करो, ये लोज जाएंगे ही जाएंगे। 80 से 90% चांसेस हैं कि ये लॉस जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉस गए, अब क्या हमें देखना होगा कि फ्राइडे क्या करती है, कल का दिन क्या करता है। ठीक है, अब बायस का आप लोगों को समझ आ जाता है ना, समझ आ गया ना कि डेली का कैंडल क्या बनेगा, रेड या ग्रीन, वो हमारा बायस है। और बायस और नैरेटिव को साथ में लेके कैसे चलना है हमें। ठीक, अब बायस डेली का कैंडल रेड है, फॉर एग्जांपल हम लोग यहीं से देख रहे थे डाउन की सही ट्रेड्स, और हर जगह में डाउन की मिली थी। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पे बाय का ट्रेड क्यों लेना है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल जब बनती है तो वो अपना एक विक ज़रूर बनाती है। जैसे ये कैंडल थी या ये कैंडल थी, ये जो कैंडल्स थी ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये वाली, ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि कुछ टाइम जो कैंडल्स होती हैं वो अपना विक नहीं बनाती। ठीक है, जैसे कि ये कैंडल थी, और भी होंगे, ये वाली थी। जब मार्केट ऊपर जाती जाती है, जाती 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 है, रुकती ही नहीं। ठीक है, वो स्पेशल केसेस हैं। बाकी जो टाइम्स हैं वहाँ पे विक बनती है, जैसे कि आज का ये कैंडल है। ठीक, 5 मिनट में आते हैं इसको यहाँ से।
5 मिनट में सीधा मैं इसलिए आता हूँ कि एक तो 5 मिनट मेरा फेवरेट है, ऊपर से 5 मिनट में आप लोगों को समझ भी आ जाएगी इजीली, सब सारी चीज़ें दिख जाती है आपको। 15 मिनट भी ले सकते हो आप लोग, 5 मिनट इसलिए क्योंकि उस पर एंट्री भी आराम से ले सकते हो और उसमें लिक्विडिटी भी दिख जाती है। यार माउस का क्या चक्कर है ब्रो, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? हो भी रहे हो तो मुझ पे कौन सा एहसान कर रहे हो? तो भाई नैरेटिव और बायस, ठीक है। बायस हमारा क्या था? बायस था कि मार्केट नीचे जाएगी, मार्केट नीचे आई, ठीक है। सारा दिन जैसे कि आप लोग देख सकते हो, 1 मिनट में सेशंस ऑन कर लूँ ताकि दिख जाए आप लोगों को। मेरी तो वैसे ही आंखें ख़राब है। कहाँ से डे स्टार्ट हुआ है? डे स्टार्ट हुआ है यहाँ से, और ये नीचे जा रही है, टोक्यो में नीचे जा रही है, लंदन में हल्का सा लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे, फिर नीचे जा रही है। अब न्यूयॉर्क में पूरा नीचे आ चुकी है। वो जो लोज दिखाए थे ना आपको, वो लोज मार्क करता हूँ एक बार मार्क करेंगे, फिर मज़ा आता है ना, फिर समझाने का मज़ा आता है। ये हो गए लोज, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब भाई इसको मैंने सही तो किया है, स्टिल ये, अब वो लोज कहाँ पे है? ये है वो लोज, ठीक है। यहाँ पे स्वीप हुई, मोमेंटम में स्वीप हुई, रिजेक्शन लिया इसने, फिर नीचे, ठीक है, फिर ये लो बनाई। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो आप लोग, स्विंग्स हैं, ठीक है, स्विंग्स। ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई आप लोगों को मैंने अभी तक सिखाया नहीं है, लेकिन स्विंग लो क्या होता है? जब भी कोई कैंडल हो, उसका विक उसके राइट वाले कैंडल से और लेफ्ट वाले कैंडल से नीचे हो, उसको स्विंग लो कहेंगे। और उसका अगर विक या उसका हाई लेफ्ट वाले और राइट वाले कैंडल से हाई हो तो उसको स्विंग हाई कहेंगे। जैसे ये एक स्विंग है, ठीक है, इससे राइट वाला कैंडल का हाई भी नीचे है, लेफ्ट वाले कैंडल का हाई भी नीचे है, तो ये एक स्विंग आई है, ठीक है। ऐसे ही ये एक स्विंग लो है, क्यों? राइट वाले कैंडल का विक किससे ऊपर है और लेफ्ट वाले कैंडल की बॉडी या विक कह लो इससे ऊपर है, तो ये एक स्विंग लो बनी, ठीक है। तो इस स्विंग लो को इसने स्वीप किया, ठीक है। स्वीप करने के बाद क्या होता है? यहाँ पे हाई को भी स्वीप कर देता है, एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है। ये क्या हुआ? ये हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक हो गया। अब चेंज ऑफ करेक्टर हो गई है मार्केट में, ठीक है। लोग क्या करेंगे? ये फेयर वैल्यू गैप्स को यूज करेंगे एज एंट्री। जैसे कि आप लोग को पता है ये एक बीपीआर है, ठीक है, बीपीआर है। अब मार्केट का बायस बुलिश नहीं है फिलहाल, ठीक है, ना बायस बुलिश है ना ही लिक्विडिटीज पास में है। अगर ये लंदन सेशन होता और इस तरह की लिक्विडिटीज होती, ठीक है, इस तरह की, या तो फिर ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं होती, तो हम लोग इसको टारगेट करते हैं, या तो कुछ कोई और डे होता, सही है आज। अब इसको ऊपर जाना है, ऊपर क्यों जाना है? इसको विक बनानी है। हमारा डायरेक्शन नीचे था, हमारा नैरेटिव क्या बनता? फॉर एग्जांपल नैरेटिव का समझाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल आप लोग ये ले लें कि यहाँ पे थी, सही है, न्यूयॉर्क के सेशन में मार्केट थी यहाँ पे। मैं आप लोगों को 1 मिनट जूम आउट करके फिर समझाता हूँ। यहाँ से आपने ये लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ऐसी थी, ठीक है, इस तरह ऐसे मूव कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी, ऐसे मूव कर रही थी, इसने स्वीप कर दिया, ठीक है, इन हाइज को स्वीप कर दिया, यहाँ तक आई, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद हम लोग ये आप लोग ये अज्यूम करें कि ये न्यूयॉर्क सेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी फेयर वैल्यू गैप है, सही है। फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी के ऊपर हो तो प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये यहाँ तक आई, उसके बाद अगर, एक मिनट, उसके बाद अगर ये कुछ इस तरह से नीचे आती है और दोबारा जाके इस फेयर वैल्यू गैप को ऐसे टच करती है, ठीक है, हम लोग सेल करते हैं इस तरह, ठीक है। नीचे की प्राइजेस हम लोग देखते हैं कि मार्केट नीचे डिलीवर करेगी प्राइजेस, लेकिन ये सिनेरियो नहीं था।
सिनेरियो क्या था? सिनेरियो ये था कि मार्केट ऊपर गई, यहाँ आई, यहाँ लोग क्या कर रहे थे? बाय कर रहे थे। एक तो ये विक, ठीक है, मार्केट ने पूरी रिजेक्शन ली, यहाँ पे बीपीआर है, यहाँ पे करेक्टर शिफ्ट हुआ है, हर कोई सोच रहा है यहाँ पे। आईसीटी वाले भी यहाँ पे बाय का सोच रहे हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले भी यहाँ पे बाय का सोच रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक को सपोर्टी टाइप ऑफ, क्योंकि विक ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी, इसने भी यहाँ से रिजेक्शन ली थी पहले, ये एक सपोर्ट थी, फिर ये एक रेजिस्टेंस बन गई, अब दोबारा इसके ऊपर आई तो ये एक सपोर्ट बन गई, ठीक है, नॉर्मल स्टफ जो भी है। तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे? यहाँ से बाय करने का सोचेंगे ज़्यादातर लोग, या कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी मोमेंटम आई है तो बाय कर लो, ऊपर जाएगा विक के लिए, ठीक है। लेकिन विक के लिए ऊपर जाएगा तो पहले इसको मोमेंटम चाहिए, मतलब मोमेंटम कैसे? इसको फ्यूल चाहिए। फ्यूल कब मिलती है मार्केट को? जब ये कोई लिक्विडिटी स्वीप करती है। यहाँ पे ये बुलिश सिंगल फिंग कैंडल इसको कहते हैं, नॉर्मली लोग इस पे बाय करते हैं, ठीक है। इसने ये स्वीप किया, यहाँ पे एंट्री थी। अब कैसे समझाऊं? मैंने ये ट्रेड ली थी आज, यहाँ से बाय करो, ये लो आपका हो गया। और ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला, ये जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप दिख रही है ऊपर इस हाई के ऊपर, या ये हाई, ये 3 to 3.5 आर आर है, 1 to 3.5 आर आर, ठीक है। अच्छा खासा ट्रेड था यहाँ तक होल्ड करने का। तो अगर कभी ऐसा हो मार्केट एशिया से ही मूव कर रही है, नीचे जा रही है, तो न्यूयॉर्क में आपको एक ट्रेड मिलती है। अब नैरेटिव और बायस, बायस हमारा क्या था? बायस हमारा डाउन था, समझ आ रहा है, ठीक है। ये दिन आप लोग स्पेसिफिकली देख लो, बायस हमारा डाउन था। नैरेटिव, अब हम लोग नैरेटिव को कैसे समझेंगे? नैरेटिव स्टोरी लाइन जो भी आप लोग कह लो, नैरेटिव बिल्ड करना है, आप लोगों ने सीखना है कि नैरेटिव कैसे बिल्ड करें हम, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट टोक्यो में, टोक्यो का लो, प्रीवियस डे का लो, टोक्यो का लो, लंदन के लो, सही है, ये सारे लोज बनते बनते मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे इसने लंदन में लिक्विडिटी स्वीप कर दी थी, इसको जाना चाहिए था नीचे, लेकिन नहीं, ये हमारा टाइम भी नहीं है, ठीक है। ऊपर गई है, इसने टोक्यो भी स्वीप किया था, प्रीवियस का भी थोड़ा बहुत स्वीप किया था, यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं गई है। दोबारा ऊपर गई, फिर नीचे आई, लोज ब्रेक नहीं किए, फिर ऊपर गई, यहाँ पे इक्वल बना के ऊपर गई, यहाँ पे इक्वल बनाया, फिर नीचे आई। अब क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ले ले, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ लोज बना के ऊपर जाती है, यहाँ पे कहीं पे आप लोगों ने इंटर किया, यहाँ पे 1 मिनट में कोई सेटअप देख के, तो आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए, आप लोगों को रुकना चाहिए किस टाइम के लिए? 9:35, ठीक है, 9:30 AM जो है न्यूयॉर्क ओपनिंग बेल, उसमें आप लोगों को क्या करना है कि लिक्विडिटी स्वीप के लिए वेट करना है। फॉर एग्जांपल ऊपर गई है मार्केट, ये हाई स्वीप कर दिया इसने, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि भाई सेल कर दें, लेकिन इक्वल हाइज है भाई। इक्वल हाइज पे क्या होता है? लिक्विडिटी होता है। कई लोगों ने इसको सपोर्ट, ठीक है, सॉरी, रेजिस्टेंस मान के यहाँ पे सेल कर दिया, मार्केट नीचे भी आई, वो लोग खुश भी हुए। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे इस मोमेंट पे कि भाई ये लिक्विडिटी स्वीप हो, ये लिक्विडिटी एक मोमेंटम कैंडल के साथ, देख रहे हो ये मोमेंटम? मोमेंटम क्या होता है? जब भी कोई कैंडल स्पीड से ऊपर जा रही है, स्पीड से नीचे जा रही है, बाकी के कैंडल्स जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल्स मोमेंटम कैंडल्स होते हैं जो स्पीड से ऊपर नीचे जा रहे हैं न्यूज़ के अलावा, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अब हम नैरेटिव अपना बिल्ड करते हैं कैसे, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है? लोज बनाती जा रही है। ये क्या है? ये है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है ना, ये बहुत हैवी किस्म की चीज़ है, ठीक है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जब भी बनती है और ऊपर इक्वल हाइस, उफ यार, ये सेटअप ऐसे समझो हलवा सेटअप है, ठीक है। जैसे ही ये ऊपर बनी ना ये कैंडल, और उसके बाद एक रेड कैंडल रिजेक्शन के साथ, जिन लोगों ने इस कैंडल को, मोमेंटम कैंडल को देखकर बाय नहीं किया यहाँ पे, तो नेक्स्ट ये वाली जो ग्रीन कैंडल दिख रही है आप लोगों को, हैवी किस्म की एक ग्रीन कैंडल बनी है,
ये वाली, ठीक है, बीच वाली। मुझे मेरे ख्याल से अभी भी अच्छे से नहीं नजर आ रहा, अभी यार ये जो है ग्रीन कैंडल, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोज हुई है, यहाँ पे लोग बाय करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुकी है। तो मार्केट ने क्या करना है, अभी फ्यूल इसको मिल गया, जिनके स्टॉप लॉस थे वो सब हिट भी हो गए, बाकी लोगों को भी ट्रैप किया होगा, कुछ लोगों ने बाय भी किया होगा, ठीक है। डायरेक्ट गिरती है मार्केट। हमारे पास क्या बना यहाँ पे, बीपीआर। बीपीआर से क्या था ना मैंने, एक ही गैप दोनों तरफ के, फेयर वैल्यू गैप जो दोनों तरफ अवेलेबल हो उसको क्या कहते हैं, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। मार्केट आती है यहाँ, इसमें रिजेक्शन ले रही है एक बार दो बार, जिस भी कैंडल पे आपने एंट्री की, ऊपर यहाँ पे कहीं पे या इस कैंडल के हाई पे आपने रखा अपना स्टॉप लॉस। अब टारगेट कहाँ पे रख सकते हो आप, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। बेस्ट केस सिनेरियो आप लोगों ने यहाँ पे रखना है टारगेट, ठीक है, ये लो पे। इस लो पे रखना है आप लोगों ने टारगेट, इजी आपका टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। अब पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, नैरेटिव और बायस, और इसमें क्या सिखा रहा हूँ, ट्रेड भी कैसे लेते हैं, देखते कैसे होते हैं भाई। क्या कर रहा है ब्रो, यार मेरा तो यही तरीका है, बाकी आप लोग देख लो सीखना है कि नहीं सीखना, ठीक है। तो उससे प्रीवियस डे का प्रोफाइल देख लो आप लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई बनता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, लो, लिक्विडिटी स्वीप नीचे का, लिक्विडिटी स्वीप ऊपर का, लिक्विडिटी स्वीप नीचे का, लिक्विडिटी स्वीप ऊपर का, ये क्या प्रोफाइल है। ये भाई ना आपको बाय बाय वालों को छोड़ती है ना सेल वालों को छोड़ती है, ये सबको पकड़ के चपेड़े मारती है, ठीक है। आपने बाय किया भी आपकी लग गई, आपने सेल किया भी आपकी लग गई, जब तक कि न्यूज़ नहीं आता, ठीक है। जब भी कोई न्यूज़ आनी होती है, ज़्यादातर नहीं, कभी कभी ये प्रोफाइल शो होता है कि बाय वालों को भी मार रहा है, सेल वालों को भी मार रहा है, ठीक है। तो न्यूज़ आ रही थी, सबको पता था न्यूज़ आ रही थी, न्यूज़ का वेट करेंगे, लेकिन न्यूज़ से पहले लंदन ने स्वीप किया, नीचे जाना चाहिए था, नीचे नहीं गया, क्यों, क्योंकि न्यूज़ आ रही थी, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे अगर टारगेट नहीं उठाया, बेवकूफ़ी की है लंदन में, लंदन ने स्वीप किया था टोक्यो के आई को, और उससे पीछे ये क्या था, सिडनी के भी आई को, मतलब ओवरऑल एशिया को स्वीप किया, और प्रीवियस एक छोटा सा आई था, ठीक है। सारा एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, उसने स्वीप कर दिया, ठीक है। ट्रेंड लाइन दिखा देता हूँ आप लोगों को, हैवी किस्म की लिक्विडिटी होती है इसमें। एक और चीज़ भी सिखाऊंगा, मतलब नैरेटिव बताता हूँ, पहले ये सिखा दूँ, ठीक है। ये हाई से लेकर यहाँ तक ये क्या वो बना हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ये इग्नोर करना, ठीक है। यार इग्नोर क्यों करना, वहीं तक लेके जाता हूँ, उसमें आप लोग परेशान हो, ठीक है। ये, और एक चीज़ मैंने बताई थी ऊपर, क्या ऊपर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी और नीचे इक्वल लॉस, अभी 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 जस्ट आप लोगों को ये बात बताई थी। इक्वल लॉस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मार्केट अगर इक्वल लॉस को स्वीप करती है डायरेक्ट ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाएगा इजी इजी, कोई मतलब अगर सिर्फ ये सेटअप मास्टर कर लो आप लोगों के लिए काफ़ी इनफ है, मोर देन इनफ है। डेली तीन चार पेयर्स देखो, किसी न किसी में ये सेटअप मिलेगा। इसको छोड़ दो, अब देख लो नैरेटिव। न्यूज़ आ रही है, नैरेटिव बायस क्या था, बायस बेरिश था। नैरेटिव में क्या देखेंगे हम लोग, न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ को हमारे बायस के अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप करनी है। अगर न्यूज़ का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, स्टिल हम लोग देखते हैं कि भाई वो हाइस को ले रहा है कि नहीं ले रहा, अगर नहीं ले रहा तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, सही है। अब ये हाई स्वीप हुई न्यूज़ के कैंडल के साथ, अभी आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा ना, जो ना कभी किसी ने यूट्यूब पे ना किसी मेंटोर ने सिखाई होगी, ठीक है। जब भी न्यूज़ का कैंडल, ठीक है, न्यूज़ का कैंडल जब भी कोई लिक्विडिटी स्वीप करे और हमारे बायस के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, मतलब हमारा बायस डाउन है, डेली के कैंडल को रेड बननी है, लेकिन न्यूज़ ऊपर जा रही है और लिक्विडिटी स्वीप कर रही है, ठीक है। लंदन के हाई ने सबकी लिक्विडिटी स्वीप की और इसने लंदन के हाई की, मतलब लंदन के हाई को स्वीप किया, ठीक है।
उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, न्यूज़ का कैंडल कोई भी लिक्विडिटी स्वीप करता है हमारे डायरेक्शन के उलट में, डायरेक्शन डाउन है, इसने अपोजिट डायरेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप की और उसके बाद रिजेक्शन लेके ये एक विक बनाती है। आपने क्या करना है, सिंपली उस विक को, एंट्री सेटअप भी सिखा रहा हूँ साथ में, ठीक है, उस विक को मेजर करना है 0 से 1 तक, 25%, 75%, 50%। जैसे ही उस विक के 50% को टच करती है कोई भी कैंडल, हल्का सा रिजेक्शन लेगी, आप लोगों को एंट्री करनी है विक के हाई पे, आप लोगों का स्टॉप लॉस और नीचे टारगेट्स आप लोग देख सकते हो आराम से, ठीक है। ये मेरा सेटअप है, एक बेस्ट सेटअप है, मतलब इसकी क्या ही बात करूं यार, बहुत ही आला किस्म की है, ठीक है। जो न्यूज़ की वीक होती है उसका 50%, हमेशा याद रखना। एक लिक्विडिटी स्वीप मस्ट है, डायरेक्शन के अपोजिट में हो, या तो फिर न्यूज़ ना बहुत लंबा नीचे गई हो, ऐसे मतलब न्यूज़ बहुत लंबा नीचे गई हो और आप लोगों को मतलब थोड़ा सा देखना होगा कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हुई है नीचे की तरफ, कोई बड़ी सी प्रीवियस, मतलब जैसे कि डेली में जो था ना, एक लाइन मैंने खींचा था, उस तरह की कोई लिक्विडिटी स्वीप करती है, जैसे उस दिन का क्या बताया था आपको, ये मतलब ये इस तरह की लिक्विडिटी स्वीप करती है और ये फॉर एग्जांपल न्यूज़ की कैंडल होती, फिर उसकी विक होती, फिर वहाँ 50% पे एंट्री करते, सही है। ये हो गया क्या, नैरेटिव। नैरेटिव कैसे बिल्ड करते हो, एक स्टोरी लाइन बनानी है अपने ने कि आपको ट्रेड कैसे करना है। ये दिन हो गया, हाँ ये हो गया, उससे उसके बाद ये वाला दिन। अब ये देखो, ये मेरे ख्याल से बीच में एक ग्रीन कैंडल बनी थी ना, बड़ी सी, हाँ उसकी एक विक बनी थी, मैंने कहा कि नहीं कहा, मतलब जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है ना, तो आप लोग उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ट्रेड ले सकते हो न्यूयॉर्क सेशन में, क्यों, क्योंकि उसने विक बनानी है, ठीक है। अब विक बनाने के लिए भी आपको देखना होगा कि विक बनती है कि नहीं बनती, बनाएगी कि नहीं बनाएगी। अब ये बना रही है कि नहीं बना रही है, इसने साइंस दिए थे, मतलब मार्केट आपको साइंस देगी। अब ये ऊपर गई है, हमारा क्या था, नैरेटिव, नैरेटिव सॉरी बायस क्या था, बायस बेरिश था, ये ऊपर गई है। ऊपर जाके इसने क्या किया, लंदन में एक हाई बनाया, ये वाली हाई, ठीक है। न्यूयॉर्क में इसने क्या किया, इक्वल हाइस कर दिए इसको, भाई इधर आ, इक्वलाइज कर दिए, यहाँ पे नीचे आई है। नीचे आने के बाद दोबारा जाके ये लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, फ्यूल इसको मिल गया। टारगेट क्या है, टारगेट ये दिख रहा है, इक्वल लॉस, इक्वल लॉस बना के ऊपर इसने हाई स्वीप कर दी, इक्वल हाई स्वीप कर दी, ठीक है। स्वीप करके आपको एंट्री मिल रही है, आपने एंट्री कर दी, ये नीचे टारगेट, यहाँ पे आप लोग एग्जिट करो। पूरा लेने का नहीं सोचना, क्योंकि विक छोटी सी भी बन सकती है, बड़ी सी बन सकती है, ये दोबारा ऊपर जाके यहाँ पे भी क्लोज हो सकती है। साइन था कि नीचे जाएगी, ट्रेड एंट्री भी दिए, आप उठा लेते, आपके मजे थे, ठीक है। उससे फिर उफ, ये चीज ना भाई, अब यहाँ पे देखो, आपने तो कहा था कि न्यूज़ की जो विक है उसकी 50% पे एंट्री करो तो मज़े होंगे। हाय हाय, भाई अब एक सोचने की बात है ना, एक चीज़ है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, नीचे आ रही है, ठीक, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, मैंने कहा क्या कहा था, बायस के अपोजिट डायरेक्शन, बायस हमारा डाउन है, ठीक है। अब कौन है यहाँ पे जो बाय करने का सोचेगा कि भाई मैं बाय करता हूँ, क्योंकि हर किसी को सिखाया जाता है डायरेक्शन जहाँ है वहीं चलो, जो भी न्यू आ रहा है उसको पता है डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है, सेल 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 सेल, कुछ लोग बाय करेंगे, डजेंट मैटर, इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है इसका। क्यों हम इस विक के 50% पे बाय नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमारा डायरेक्शन नीचे। एक बात हमेशा जहन में नोट करना, अगर बायस नीचे है, मार्केट ऊपर जाके विक बनाती है, तो उसके 50% को लेंगे, लेकिन एक और चीज़ नोट करना, न्यूज़ के कैंडल के लो और न्यूज़ के कैंडल के हाई दोनों पे लिक्विडिटी होती है।
जो विक वाली बात बताई थी ना, वो बहुत हैवी चीज़ है, ठीक है। उसकी तरह की एक और चीज़ आप लोगों को बताई थी, सीरियसली नहीं लेगा होगा आप लोगों ने, मुझे पता है, लेकिन इस तो क्या होता है, टोक्यो का हाई, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, न्यूज़ आती है, न्यूज़ डायरेक्ट डाउन, फिर ऊपर जाके सीधा टोक्यो के हाई को उड़ा देती है। अब एक और चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है, कि ये जो दिन था ना, ये जो हाई था ना, ये इतना कोई सिग्निफिकेंट हाई नहीं है, ना ये किसी सेशन का हाई है, ना ये किसी दिन का हाई है, ये क्या है, ये डेली का ओपनिंग टाइम है, ठीक है। ओपनिंग्स के बारे में बाद में आप लोगों को बताऊंगा, फिलहाल इसको नोट छोड़ दो। यहाँ पे किसी ने भी इंटर किया, यहाँ पे इसकी अगर स्टॉप लॉस रखे हुए हैं ना उसने, तो जब मार्केट नीचे गई, फिर ऊपर आई, फिर नीचे इसको लो को ब्रेक करके नीचे गई है, तो भाई स्टॉप लॉस सारे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे ना, कि ब्रेक इवन कर लें या जो भी, ठीक है। मार्केट सीधा ऊपर गई न्यूज़ के बाद, लिक्विडिटी स्वीप अगर सेटअप दे रही है यहीं पे कहीं पे, तो टारगेट क्या होगा, ये लो। क्यों? क्योंकि भाई न्यूज़ के लो पे लिक्विडिटी बहुत है, बहुत हैवी लिक्विडिटी होती है। क्यों हैवी लिक्विडिटी होती है? क्योंकि मतलब जब भी मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है ना, स्टॉप लॉस खा जाता है ना, फिर वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। अगर नहीं होती ना लिक्विडिटी, ये सीधा नीचे गिरती है। समझ आ रही है? नहीं भी आ रही हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा। अब ये देख लो, ये इक्वलाइज थे, सही है, इक्वलाइज थे, मार्केट नीचे गई है, लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे इक्वल लॉस बना के ऊपर क्यों गई है, लिक्विडिटी क्लियर करके, लिक्विडिटी क्लियर करके फिर क्या किया इसने, थोड़ा सा पुल बैक लिया, ठीक है। अब उससे पहले का देखते हैं, नैरेटिव, नैरेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है, ठीक है, ये हरामखोर, ये जो प्रोफाइल है ना कंटिन्यूएशन वाला, इसमें यहाँ पे थी एक सेटअप, ठीक है, मार्केट नीचे आती है लंदन में, न्यूयॉर्क में ऊपर जाके यहाँ पे इसने एक ट्रेड एंट्री दी है सेल की, लेकिन होना क्या चाहिए था, नैरेटिव हमारे माइंड में होना क्या चाहिए था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे नीचे आई है, ऊपर जा रही है, हम लोगों को ये सोचना होगा कि भाई लिक्विडिटी ऊपर है, मार्केट अगर ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे, फिर ऊपर जाके ये लिक्विडिटी स्वीप करे, तो हम यहाँ से सेल करेंगे, यहाँ से, ठीक है, हम यहाँ से सेल करेंगे, अदरवाइज भाई जाने दो मार्केट को नीचे, ठीक है, भाई रुक जाएगा मार्केट को, फिर नीचे जाने दो, फिर वो हमारे काम की नहीं, यहाँ से जाती है जाए। क्यों? क्योंकि भाई लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी, एंट्री नहीं करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करोगे स्टॉप लॉस है, अगर ये जाती है इस दिन के लिए तो ख़त्म। नैरेटिव बिल्ड करो अपना, बायस नीचे है, यहाँ पे यही सोचना है कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो, फिर एंट्री होगी, नहीं देती मार्केट एंट्री, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई मसला नहीं है, एक दिन नहीं करोगे ट्रेड, मर नहीं जाओगे, ठीक है। एक और चीज़ सिखाई थी आप लोगों को, बहुत हैवी किस्म की, क्या कर रहा हूँ यार मैं, पगला गया हूँ आई गेस, बहुत हैवी किस्म की एक चीज़ सिखाई थी आप लोगों को, याद है कि नहीं है आई डोंट नो, लेकिन डेली का सिखाया था मैंने कि जब भी कोई रेड कैंडल बनती है, उसके बाद के दो रेड कैंडल अगर उसके अंदर ही क्लोज होते हैं, विक के अंदर ही क्लोज, मतलब ये विक अगर नीचे जा रही है ना, इससे नीचे फिर अंदर आके क्लोज हो रही है, डजेंट मैटर, लेकिन इस कैंडल के अंदर क्लोज हो रही हो, तो मार्केट का मोमेंटम खत्म है, मार्केट चाह नहीं रही कि इस कैंडल के विक से नीचे जाए, तो ये क्या है, ये एक प्योर रिवर्सल पैटर्न है। अब अगर आप लोग यहाँ पे इंटर करते हो, ठीक है भाई, एक तरह क्या कर रहे हैं, ये कैंडल क्लोज हुई, आपने यहाँ से इंटर किया, आपने ये लो अपना रखा, ठीक है, अब ये कहाँ तक गई है, 126 भाई, 126 बहुत होता है, बहुत हैवी होता है, ठीक है,
सिर्फ ये सेटअप, इसके लिए आपको ना डायरेक्शन चाहिए ना बायस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ भी आपको किसी भी मेंटोर ने नहीं सिखाई होगी, ना ही आपको ये कहीं पे मिलेगा, ये मेरी अपनी है, ठीक है। नाम नहीं दिया मैंने अभी तक इसको, ये और वो जो 50% वाली वीक करेगी, एक और चीज़ नहीं, एक और चीज़ नहीं सिखाऊंगा, वो भी बहुत हैवी किस्म का एक सेटअप है, पैटर्न है। एक ही वीडियो में सब चीज़ें नहीं सिखाते होते लोग, फिर वैल्यू नहीं करते, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में सिखाएंगे, फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।